गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप स्टार्ट करांगे यूनिट नंबर 9 इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस। ठीक है, ये 7 मार्क्स का पेपर आता है। 2 क्वेश्चन जोड़े 1 मार्क के आएंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा और 1 क्वेश्चन ही 3 मार्क का आएगा। ये सारा थियोरेटिकल जोड़ा है चैप्टर है। ये आप सैमी कंडक्टर्स बारे पढ़ांगे, डायोड बारे पढ़ांगे। ठीक है, मैं तो डायोड एंड ट्रांजिस्टर वगैरह जी सी मैं मदरबोर्ड से तो एक बार दिखाई सी जो आप सैकेंड यूनिट किया सी। ठीक है, आप उन्होंने वर्किंग वगैरह इस जोड़ा यूनिट आ वो डिस्कस करांगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स। इलैक्ट्रॉनिक्स जी है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिहदे आप की जोड़ा स्टडी करते हैं कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मतलब जिहड़ी चीज़ नूं कंट्रोल किया जा सकता, घटाया जा सकता, वधाया जा सकता, आप उस करंट नूं किसी भी डिवाइस चों कंट्रोल कर सकते हैं। आप इहदे विचों इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच वो चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब तो पहले आप करांगे क्लासीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स जिहड़े ने उन्होंने आप 3 कैटागरीज दे विच जिहड़ा डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने कंडक्टिविटी के बेस पर या रजिस्टिविटी के बेस पर वो है मैटल्स, इंसूलेटर एंड सैमी कंडक्टर्स। इन्हां बारे तुसीं पहलों भी पढ़िया होया। सो सब तो पहले आप पढ़ांगे मटैलिक कंडक्टर। मटैलिक कंडक्टर जोड़े ने वो गुड कंडक्टर्स होंगे ने, मतलब उन्होंने कंडक्टिविटी हाई होएगी तो उन्होंने रजिस्टिविटी लो होएगी। ठीक है, उन्होंने जी रजिस्टिविटी होंगी है वो 10⁻² टू 10⁻8 ओम तक होंगी। ठीक है, ऑर्डर इहदा ये होंदा है। ठीक, बच्चे सॉरी इत्थे ओम मीटर आएगा। ओम रजिस्टेंस के यूनिट होंगे ने, ओम मीटर जोड़े ने वो रजिस्टिविटी के यूनिट्स होंगे ने। यदि एग्जाम्पल की हैगी सिल्वर, कॉपर, एलूमीनियम, टंगस्टन एक्सैट्रा। नैक्सट है इंसूलेटर्स। इंसूलेटर की रजिस्टिविटी हाई होंगी है तो उन्होंने जी कंडक्टिविटी है वो वैल्यू जी है वो लो होंगी है। तो वह ऑर्डर की आएगा 10⁻11 टू 10⁻−19 ओम मीटर। ये बहुत ज़्यादा है, यदी वैल्यू नैगेटिव जा रही है पावर, यदी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, सो उस तो बाद ये डेफिनेशन सॉरी एग्जाम्पल्स की ने वुड, ग्लास, क्वार्ट्ज, डायमंड, एबोनाइट, ये सारे की ने ये इंसूलेटर ने। ठीक है, उस तो बाद है सैमी कंडक्टर्स की होंगे ने। सैमी कंडक्टर जिन्हों की रजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी इन्हीं दोनों के विच लाई करती है। ठीक है, वो की होंगे ने सैमी कंडक्टर्स। उन्होंने जी रजिस्टिविटी है वो 10⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर होंगी। ये उन्होंने ऑर्डर है। ठीक है, पूछ सकते हैं वट इज़ द ऑर्डर ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मैटल्स, इंसूलेटर और सैमी कंडक्टर। नैक्सट आप पढ़ांगे टाइप्स ऑफ सैमी कंडक्टर। सब तो पहले एलीमेंटल। एलीमेंटल मतलब अगर कोई सिंगल कैमिकल एलीमेंट आ, ठीक है, वो अगर सैमी कंडक्टर की तरह बिहेव करता तो उन्होंने एलीमेंटल सैमी कंडक्टर बोलते हैं। जिदा सिलिकन, जर्मेनियम, सिलेनियम, ये जोड़े एलीमेंट्स ने 14 ग्रुप एलीमेंट्स होंगे ने, जोड़े कि ज़्यादातर सैमी कंडक्टर्स जोड़े होंगे ने 14 ग्रुप एलीमेंट्स होंगे ने। तुम पीरियोडिक टेबल चेक कर सकते हो, मतलब वैलेंसी 4 आ। ठीक है, सो हुण इत्थे एक तुहाडे लई क्वेश्चन आ कि अगर वैलेंसी 4 वाले सैमी कंडक्टर होंगे ने तो जोड़ा कार्बन है वो भी एक 14th ग्रुप का एलीमेंट है, वो भी वैलेंसी 4 है, पर वो एक सैमी कंडक्टर क्यों नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर तुहानू मतलब कि नहीं ये चीज़ का आंसर मिलेगा सो आप डिस्कस करांगे। ठीक है, लैक्चर सो ये क्वेश्चन है कि जिदा 14th ग्रुप के एलीमेंट्स ने वो सैमी कंडक्टर्स ने, इन्होंने सारिया की वैलेंसी 4 होंगी है। ठीक है, सिलिकन 14 होंगे ना, वो जी वैलेंसी है वो की होंगी है 4 होंगी है। ठीक, बट जोड़ा कार्बन है वो 6 होंगे, वो भी वैलेंसी 4 होंगी है, टेट्रावैलेंट है वो भी, पर वो सैमी कंडक्टर क्यों नहीं है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। उस बाद आप पढ़ांगे कंपाउंड सैमी कंडक्टर। कंपाउंड जिहदे 2 या 2 तो वध एलीमेंट्स मिल के सैमी कंडक्टर बनाते वो होंगे ने कंपाउंड। सब तो पहले इनऑर्गैनिक। इनऑर्गैनिक दी एग्जाम्पल्स तुहानूं दित्तियां होईयां ने, यू हैव टू लर्न इट, सिंपल है। ठीक है, उस बाद ऑर्गैनिक दियां भी दित्तियां होईयां ने। ठीक है, ये जड़ियाँ ने तुसीं एग्जाम्पल्स जड़ियाँ ने ये लर्न कर सकते भी किहड़े कंपाउंड सैमी कंडक्टर इनऑर्गैनिक आते हैं तो किहड़े ऑर्गैनिक आते हैं। ठीक है, यू नो वैरी वेल द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गैनिक एंड इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उस तो बाद एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। ठीक है, ਜਿਹੜੇ सॉलिड्स ने उन्होंने ਆਪਾਂ डिफरेंट कैटागरीज ਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी बैंड के बेसिस पर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट डिस्टिंग्विश वही होने ने मैटल्स, इंसूलेटर एंड सैमी कंडक्टर्स। इन्हों के आप एनर्जी बैंड डिस्कस करांगे। ठीक है, सो सब तो पहले आप डिस्कस करांगे मैटल तो कंडक्टर का। ठीक है, जोड़ा सॉलिड वो वाला सॉलिड जिहदे वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड जां तो ओवरलैप करते होंगे ने, जां उन्हां च बहुत ही ज़्यादा घट एनर्जी बैंड गैप हुंदा आ, उन्होंने आप मैटल बोलते हैं। हुण जिहड़ा वैलेंस बैंड हुंदा
ठीक है, वो ज़्यादातर कंप्लीटली फिल्ड होंदा है। कंडक्शन बैंड जिहड़ा आ वो कंप्लीटली एम्प्टी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है, पार्शली फिल्ड और एम्प्टी। वैलेंस बैंड इज़ ऑलमोस्ट एवरी टाइम इट इज़ कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, अगर ये दोनों ओवरलैप करते हैं, अगर एनर्जी गैप की होंदा है कंडक्शन बैंड ते वैलेंस बैंड के विचला फर्क, जिस वैलेंस इलैक्ट्रॉन होंदे ने वो वैलेंस बैंड होंदा। ठीक है, हुण अगर मतलब कि वैलेंस बैंड के उपर एक हाई एनर्जी लैवल आंदा है, ठीक है, जिहदे विच इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो जंप करते हैं, तो कंडक्टिविटी जिहड़ी है वो उत्ते पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी जिन्ना एनर्जी बैंड घट होएगा उन्ने इलैक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाएंगे, तो यदा मतलब वो कंडक्टर अच्छा है। जो एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होएगा यदा मतलब यह वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड के जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने वो जंप नहीं कर पा रहे, फिर वो इंसुलेटर अच्छा है। मतलब कि यही इन्हां ते ही कंडक्टिविटी जिहड़ी डिपेंड करती है। ठीक है, ये ईजी नूं आपां बैंड गैप नूं ईजी नाल लिखते हैं। ठीक है, ईजी ये लगभग 0 है अगर बैंड गैप जोड़े ने बैंड्स ने वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। उस तो बाद आंदा इंसुलेटर दे विच जिहड़े वैलेंस बैंड हुंदा कंप्लीटली फिल्ड हुंदा ते जिहड़ा कंडक्शन बैंड हुंदा वो एम्प्टी हुंदा, और उन्हां दोनों बैंड्स दे विच बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गैप हुंदा है जिहड़ा कि ग्रेटर दैन 3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट तो ज़्यादा। ठीक है, उस तो बाद सैमी कंडक्टर होंदे ने, इहदे विच फॉरबिडन जिहड़ा आ एनर्जी गैप वो लगभग 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच हुंदा, मतलब इहदे नालों ज़्यादा तो ये नालों घट, इहदा ऑर्डर लगभग 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट का हुंदा। ठीक है, सैमी कंडक्टर की एग्जाम्पल ज़्यादा जरमेनियम एंड सिलिकन आ। ठीक है, जिहड़ी कॉमन ने, ठीक, वो जिहड़े सिलिकन है वह एनर्जी बैंड गैप हुंदा 1.2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, तो जिहड़ा जरमेनियम है वह हुंदा 0.72 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये दोनों लगभग 1 दे लगे ही नहीं। ये मतलब सारे सैमी कंडक्टर्स का अलग अलग जिहड़ा एनर्जी बैंड गैप हुंदा। मैटल्स के केस के जिहड़ी ये चीज़ पॉसीबल हैगी कि वो वैलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड दोनों पार्शली फिल्ड होण। ठीक है, बट जिहड़ा इंसुलेटर आ ते जिहड़ा सैमी कंडक्टर आ उहदे विच जिहड़ा आ वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड हुंदा आ और कंडक्शन बैंड जिहड़ा आ कंप्लीटली एम्प्टी हुंदा है। ठीक है, मैटल के केस के जिहड़े वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड कैन बी पार्शली फिल्ड। उस तो बाद कि वैलेंस बैंड हुंदा की है, वैलेंस बैंड वो वाला एनर्जी बैंड आ जिहदे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुंदे ने। ठीक है, कंडक्शन बैंड जिहड़ा आ वो हाई एनर्जी लैवल दा एक एनर्जी बैंड आ, जां ते जो एम्प्टी होएगा जां ते फिर पार्शली फिल्ड होएगा विद इलैक्ट्रॉन्स। ठीक, उस तो बाद फॉरबिडन एनर्जी गैप, द सैपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन अ सॉलिड। जिहड़ी वैलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड च सैपरेशन हुंदी है दैट इज़ नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ईजी। फर्मी एनर्जी जिहड़ी 0 कैलविन है, मतलब अजे आप टैंपरेचर इनक्रीज़ नहीं किया, तुहानूं इन्ना भी पता कि टैंपरेचर का कंडक्टिविटी ते रजिस्टिविटी ते फर्क पैंदा है, पर 0 कैलविन ते जिहड़ा इलैक्ट्रॉन किसी इलैक्ट्रॉन की जिहड़ी मैक्सीमम एनर्जी है उन्होंने बोलते हैं फर्मी एनर्जी। मतलब जिहड़ा कोई भी इलैक्ट्रॉन कितनी मैक्सीमम एनर्जी जिहड़ी लै हो सकती है किसी इलैक्ट्रॉन की 0 कैलविन ते, दैट एनर्जी इज़ फर्मी एनर्जी। ठीक है, तो वो वाला इलैक्ट्रॉन जिहदी एनर्जी सब तो ज़्यादा मैक्सीमम सब तो ज़्यादा हाई है, सब तो मैक्सीमम वो किहड़े लैवल च है, दैट इज़ फर्मी एनर्जी लैवल। कि हाईएस्ट जिहड़ा एनर्जी लैवल है वो वाला एनर्जी लैवल हाई जिहदे विच जिहड़ा इलैक्ट्रॉन 0 कैलविन ते जिहड़े इलैक्ट्रॉन की एनर्जी सब तो ज़्यादा हाई सीगी। ठीक है, वो इलैक्ट्रॉन जिहड़े लैवल ते प्रेजेंट ने दैट इज़ नोन एज फर्मी एनर्जी लैवल। मतलब जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाई एनर्जी वाले इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने फर्मी एनर्जी लैवल से, ਇਹਦਾ मतलब है कि फर्मी एनर्जी लैवल ਜਿਹੜਾ 0 कैलविन ते हाईएस्ट एनर्जी कैरी करने वाला लैवल है। ठीक है।